फॉरेस्ट फायर्स रीच नैनीताल टाउन फ्रिंजेस। IAF चॉपर डिप्लॉयड। क्या अर्थ हुआ? फॉरेस्ट फायर्स रीच, वनों की आग पहुंच जाती है नैनीताल टाउन फ्रिंजेस। फ्रिंज का मतलब होता है किनारा या आंचल। IAF की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयर फोर्स। चॉपर, देखिए चॉपर इज ए काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर। चॉपर जो है वो एक प्रकार का हेलीकॉप्टर होता है, तो आप उसका सेंस हेलीकॉप्टर से समझ सकते हो। डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जो वन की आग है वो नैनीताल टाउन के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती है और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को काम में लगा दिया जाता है, अर्थात आग बुझाने के काम में उसको तैनात कर दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। ये एक फ़ोटो वनों में लगी हुई आग की यहाँ पे दी हुई है, और ये आप पूरा देख रहे हो कि ये पूरा वन क्षेत्र है। यहाँ पे आग लगी हुई है और ये पूरा धुआं यहाँ पे दिख रहा है। और इस फोटो के नीचे लिखा है फायर विच एनगल्फ्ड फॉरेस्ट्स। फायर आग विच जिसने एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, तो यहाँ पे निगल जाने से क्या मतलब हुआ? जला देना। तो आग जिसने जला दिया फॉरेस्ट्स वनों को इन द लाड़िया कांटा रीजन, लाड़िया कांटा क्षेत्र के अंदर, क्लोज टू द एयर फोर्स स्टेशन, जो कि एयर फोर्स स्टेशन के बिल्कुल करीब का क्षेत्र है। कोज्ड ग्रेव कंसर्न, कोज का मतलब होता है पैदा करना, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और कंसर्न का अर्थ होता है चिंता। तो इस सारी स्थिति ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये जो लाड़िया कांटा है ना, तो लाड़िया कांटा इज़ द सेकंड बिगेस्ट पीक इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। लाड़िया कांटा नैनीताल ज़िले में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अब और ये जो है नैनीताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो वो लाड़िया कांटा पीक पे जब चढ़ते हैं तो वहाँ से पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का व्यू जो है वो ज़बरदस्त दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि यार अगर लाड़िया कांटा वहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक है तो फिर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये तो दूसरे नंबर की है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो नैना पीक है ना, वो नैनीताल ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जानकारी जो है ना, अगर आप एज ए टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तभी भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो इन दैट केस भी ये जानकारी विल बेनिफिट यू। तो चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को अब डिटेल में। नैनीताल देहरादून, ए डे आफ्टर द वाइल्ड फायर्स रेगिंग इन उत्तराखंड्स कुमायूं रीजन। ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद, द वाइल्ड फायर रेजिंग, देखिए रेज का मतलब होता है प्रचंड होना। तो जब वनों की आग प्रचंड हो रही है इन उत्तराखंड कुमायूं रीजन, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में, रीजन का मतलब क्षेत्र होता है। रीच्ड, तो ये फिर पहुंच गई प्रीकैरसली का मतलब होता है खतरनाक तरीके से। कहाँ पे पहुंच गई? क्लोज टू नैनीताल टाउन, नैनीताल टाउन के बिल्कुल करीब में। ऑथोरिटीज़, और जो अधिकारी हैं, ऑन सैटरडे को डिप्लॉयड, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात कर देना या काम में लगा देना। एन MI-17 हेलीकॉप्टर, एक MI-17 हेलीकॉप्टर को फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स अर्थात IAF। तो अधिकारियों ने क्या किया कि इंडियन एयर फोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया टू डाउज का मतलब होता है बुझाना, बुझाने के लिए द ब्लेज, आग को, इन लाड़िया कांटा एरिया ऑफ नैनीताल, नैनीताल के लाड़िया कांटा क्षेत्र में, एंड एडजॉइनिंग,
एडजॉइनिंग का मतलब होता मिला हुआ, यानी कि एक क्षेत्र से जो दूसरा क्षेत्र मिला हुआ होता है तो उसको एडजॉइनिंग कहते हैं। एक मकान से जो दूसरा मकान मिला हुआ होता है उसको एडजॉइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो एडजॉइनिंग एरियाज लाइक पाइंस, तो कहाँ कहाँ पे आग बुझाने के लिए इस इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को लगाया गया, यानी कि लाड़िया कांटा क्षेत्र में, और इससे मिला हुआ जो क्षेत्र है जैसे कि पाइंस हैं, भूमियाधार है, जियो लिकोटे है, नारायण नगर है, भोवाली है, रामगढ़ है एंड मुक्तेश्वर है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में वहाँ पे वनों की आग लगी हुई है। तो उसको बुझाने के लिए अधिकारियों ने इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया है। डिस्पाइट रेनफॉल ब्रिंगिंग रिलीफ इन गढ़वाल ऑन फ्राइडे। डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, रेनफॉल अर्थात बारिश, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, रिलीफ आराम, इन गढ़वाल के अंदर ऑन फ्राइडे को। हालांकि फ्राइडे को गढ़वाल के अंदर जो बारिश हुई उससे कुछ राहत मिली। फायर इंसिडेंट्स परसिस्टेड, फायर आग की, इंसिडेंट मतलब घटनाएं, परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, तो वो बनी रही इन कुमायूं के अंदर, यानी कि गढ़वाल में बारिश से थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन कुमायूं में जो है जो आग लगने की घटनाएं हैं वो लगातार होती रहीं। एडिंग टू द वोज ऑफ रेजिडेंट, एड का मतलब होता है बढ़ाना, टू वोज, वो का मतलब होता है कष्ट या दुख, ऑफ रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। जैसे कि बोलते हैं ना कि यार चाय में थोड़ी सी शुगर और ऐड कर दो, है नी, ऐड कर दो मतलब जोड़ दो, अर्थात मिला दो, अर्थात बढ़ा दो। तो एडिंग टू द वोज ऑफ रेजिडेंट, और इस सब घटनाओं ने जो है वहाँ के जो निवासी हैं उनके कष्टों को बढ़ा दिया। इन पर्टिकुलर द फायर विच एनगल्फ्ड फॉरेस्ट इन लड़िया कांटा रीजन। अगर विशेष रूप से बात करें, पर्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से होता है, तो अगर विशेष रूप से बात करें तो द फायर जो आग है, विच एनगल्फ्ड जिसने निगल लिया, जिसने जला दिया, फॉरेस्ट वनों को, इन लड़िया कांटा रीजन, लड़िया कांटा क्षेत्र में, क्लोज टू द एयरफोर्स स्टेशन, जो कि एकदम एयरफोर्स स्टेशन के करीब का क्षेत्र है, कोज्ड ग्रेव कंसर्न, उसने पैदा कर दिया ग्रेव गंभीर, कंसर्न चिंताएं, तो इस सब से जो है गंभीर चिंता की स्थिति पैदा हो गई। लॉजिस्टिकल इश्यूज, जो लॉजिस्टिकल मुद्दे हैं, सच एज डैमेज्ड पंप, जैसे कि डैमेज्ड पंप हो गए, यानी कि जो पंप पानी को देने के लिए, आग बुझाने के लिए काम में लाए जा रहे थे, वो चूँकि डैमेज्ड हैं, उनको नुकसान हो गया है, तो डैमेज्ड पंप इन फायर टेंडर्स, आग बुझाने का जो ये सब ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें जो पंप डैमेज हुए हैं, स्लोव्ड द फायर फाइटिंग एफर्ट, स्लो का मतलब होता है धीमे कर देना, द फायर फाइटिंग, आग से लड़ने के एफर्ट्स, प्रयास, तो आग से लड़ने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, अर्थात आग को बुझाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी गति को धीमा कर दिया है। द IAF रिक्वेस्टेड अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज, द IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट किया अर्थात प्रार्थना की अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्स, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, वाटर रिसोर्स पानी के स्रोत की, फ्रॉम द नैनी और भीमताल लेक, नैनी झील से और भीमताल झील से, टू रिप्लेनिश का मतलब होता है पूरा करना, दियर सप्लाईज उनकी सप्लाई को। कहने का क्या अर्थ है कि इंडियन एयरफोर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि नैनी झील से और भीमताल झील से पानी दिया जाए ताकि जो है जो सप्लाई है पानी की वो पूरी की जा सके, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार ऑन सैटरडे मॉर्निंग,
सैटरडे की मॉर्निंग को द IAF's MI-17 हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, वॉज गिवन द गो अहेड, उसको इस काम को करने की अनुमति दे दी गई, यानी कि गो अहेड, ये काम करो और आगे बढ़ो। टू सोर्स वाटर, पानी लेने के लिए, फ्रॉम भीमताल लेक, भीमताल झील से, टू ऐड, बढ़ाने के लिए, टू ऐड इन फायर फाइटिंग एफर्ट, ताकि जो आग बुझाने के प्रयास हैं उनको ऐड कर सके। देखिए एड है, एड, एड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, ताकि जो आग बुझाने वाले प्रयास किए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उनको मदद मिल सके। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना। पहले सेंटेंस में तो कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि पानी की सप्लाई पूरी करने के लिए उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए अनुमति दी जाए कि नैनी लेक से या भीमताल लेक से पानी ले लिया जाए। ठीक है, तो फिर आगे बताया गया है कि उसी के अनुसार जो इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर है, उसको अनुमति दे दी गई और उसने जो है भीमताल लेक से पानी लिया, ताकि जो फायर फाइटिंग एफर्ट्स हैं उनमें मदद हो सके। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टेम्पररीली स्टॉप्ड बोटिंग। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया जिला प्रशासन, ऑल्सो भी, टेम्पररीली का मतलब होता है अस्थायी रूप से। तो जिला प्रशासन ने अस्थायी रूप से स्टॉप्ड, रोक दिया, बोटिंग को, अर्थात नौकायन को, इन द नैनी लेक, नैनी झील में, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है सावधानी बरतना, मेजर का मतलब होता है कदम, अर्थात सावधानी बरतने के लिए फिलहाल जो जिला प्रशासन वहाँ का है, उसने नैनी झील के अंदर जो बोटिंग होती है उसको अस्थायी रूप से रोक दिया है। ठीक है, ये इसका सेंस है। और आगे पढ़िए। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है स्टॉप्ड। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और अर्थ आपको क्लियर हो ही गया कि अस्थायी तौर से जिला प्रशासन ने नैनी झील के अंदर होने वाली बोटिंग को सुरक्षा कारणों से फिलहाल रोक दिया है। इन अनादर वरिंग डेवलपमेंट, एक दूसरी, वरी का मतलब होता है चिंता और वरिंग का मतलब चिंता में डालने वाली, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास या प्रगति, लेकिन ऐसे अगर हिंदी में बोलेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो इन अनादर वरिंग डेवलपमेंट, इसको ऐसे बोलेंगे कि एक दूसरी घटना जिसने चिंता पैदा की या जो चिंता पैदा कर रही है। द फॉरेस्ट ब्लेज रीच्ड क्लोज टू रेजिडेंशियल कॉलोनी। तो द फॉरेस्ट ब्लेज, जो वन की आग है, रीच्ड, वो पहुंच गई, क्लोज, करीब में, टू द रेजिडेंशियल कॉलोनी। रेजिडेंशियल का मतलब होता है आवासीय और कॉलोनी को तो आप समझते ही हो। तो जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है अर्थात आवासीय कॉलोनी है, उसके बिल्कुल करीब में आग पहुंच गई, ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इन नैनीताल। और ये कॉलोनी किसकी है? उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट की इन नैनीताल में। अर्थात नैनीताल के अंदर जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, एक जानकारी आपको इनडायरेक्टली ये भी मिल रही है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद में। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट नैनीताल के अंदर है, तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी हैं, तो उनके लिए जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, तो आग बिल्कुल उसके करीब पहुँच गई है और ये बात भी चिंता का विषय बन गई है। तो मित्रों, इस तरह से करके न्यूज़ थी और आप देख रहे हो कि कितनी ग्रेव कंसर्न्स वहाँ पे पैदा हो गई हैं। तो जो मानव के एफर्ट से इस आग को बुझाया जाएगा उसमें तो टाइम भी लगेगा। तो आई प्रे टू गॉड, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इंद्रदेव वहाँ पे एक तकड़ी सी बारिश करें, जोरदार बारिश करें, ताकि सारी समस्याओं का अंत तुरंत हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।